जीवन कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लगातार मैं सामाजिक विज्ञान के सेट करा रहा हूँ और ये सेट आपका 6 नंबर का आ गया और एक सेट और दूंगा, 7 सेट दूंगा आपको, जिससे आपके 20 नंबर तो MCQ तो पक्का पक्का आपके बिल्कुल ही फंसेंगे। थ्योरिकल क्वेश्चन भी आप अच्छे नंबर लाएंगे। इस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर थ्योरिकल, टोटल 40 नंबर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर देख के जाएं। इसके पहले के सेट नहीं देखे तो भी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे, सीधे आपका समय बचाते हुए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो ये थे गैरीबाल्डी। और सन 1860 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने इतालवी एकीकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में दक्षिण इटली की ओर हजारों के अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने और उनके स्वयंसेवकों ने सिसिली पर विजय प्राप्त की, जो इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम था। सिसिली पर विजय प्राप्त कर ली। कहाँ? सिसिली पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैरीबाल्डी के बाद में 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और भी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसी को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, दलित वर्गों को यहाँ पर दिया गया था। अगला देखते हैं। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। ये सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों को संभालती है। अगला देखते हैं। यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच होता है? तो ये भाई किसके किसके बीच होगा? संघ में दो ही चीज़ें होती हैं आपके, केंद्र और राज्य। तो यहीं पर बंटवारा होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया? तो 33%। अभी आपने जो है इसको अभी कुछ देर पहले जो है किया था आप लोगों ने। राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से यहाँ पर देखेंगे। कौन होगा? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, तो ये सभी होंगे। फॉलोअर्स, लीडर, एक्टिव मेंबर सभी आएंगे इसमें। व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों की समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये होती है लोकतंत्र, ना कि राजतंत्र, ना कि तानाशाही। डेमोक्रेसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो यूनान को किसके द्वारा? कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा यूनान देश को जो है इंडिपेंडेंट नेशन की जो है आज़ादी मिली थी। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला दे 1920 कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी? तो ये था कलकत्ता का अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी। ठीक, तो यहाँ पर कलकत्ता कहाँ पड़ेगा? मद्रास अधिवेशन कह सकते हो इसको। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1973 में, वर्ष 1973 में। एक मिनट, यहाँ 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी? तो यहाँ पर नागपुर दिखा रहा है भैया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये नहीं होगा, नागपुर अधिवेशन। ठीक, नागपुर अधिवेशन करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी। अगला देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। अगला देखते हैं। टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है? टिहरी बांध जो है किस नदी पर बंधा है? बताइए। भागीरथी नदी पर बंधा है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर। अगला देखते हैं। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी आएगी? तो बाजरा आएगा मोटे अनाज में। ठीक, बाजरा यानी कि इसको बाजरा ही बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अधात्विक माने जिसमें धातु नहीं पाई जाती है। तो ये कौन सा होगा? अभ्रक धातु नहीं है। लोहा अयस्क, बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क है, लोहा अयस्क और सोना, ये सभी धातुएं हैं। अभ्रक जिसको हम लोग माइका कहते हैं, जो विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका उपयोग हम लोग विद्युत इस्त्री यानी प्रेस के नीचे
करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? कौन ऊर्जा स्रोत गैर यहाँ पर परंपरागत है? तो इसमें आप लोग देखेंगे पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत का मतलब होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय जिसमें जो कभी समाप्त नहीं होगी, असमाप्त, जिसे सूर्य मतलब सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी समाप्त हो जाएंगी, ये परंपरागत है। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है किसका? कुम्हार का काम, यानी पोटर का काम। शिक्षक, मछुआरा, कृषक का नहीं, कुम्हार का काम आता है। विश्व में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 के अनुसार कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा देश था निम्नतम स्तर पर? बताओ भाई, आप लोग कमेंट करो। तो ये था आपका नेपाल। क्या था? नेपाल इसका राइट आंसर था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर माने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे अधिक है? शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक यहाँ की है मध्य प्रदेश, जहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ टाइगर रिजर्व भी है। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है? किस पर विपरीत पड़ा है? तो ये श्रमिक वर्गों पर विपरीत जो है पड़ा है वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। लेबर क्लास यानी जो श्रमिक वर्ग होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा पड़ा। सूचना पाने का अधिकार, RTI राइट, यहाँ पे क्या है? इन्फॉर्मेशन, क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2005, वर्ष 2005, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। ये 20 प्रश्न आपके हो गए। अब देखते हैं थ्योरिकल प्रश्न। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? ये भी तैयार कर लीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, इसको आप तैयार करिए। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोतों में भेद कीजिए। रेल परिवहन को समझाइए। वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव है? ऋण के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। नेपोलियन कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, सत्ता की साझेदारी, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका विवेचना, भू संसाधन को परिभाषित कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है। उपभोक्ता अधिकार पर टिप्पणी लिखिए, 1986 में आया था। और ये नील खेती का किसानों का आंदोलन, सूती मिल मजदूरों ने अहमदाबाद में हड़ताल किया। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नागपुर में सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। राजस्थान, जहाँ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी 1929 में। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम फुल वीडियो भी लेकर आएंगे। तब तक आप जो है ये 20 क्वेश्चन कर लीजिए और तैयार करिए क्वेश्चन। धन्यवाद।